हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और मैं आपके लिए एक लेकर आया हूँ नई इलेक्ट्रिक स्कूटी, जिसका जो ओनर हैं हमारे सर हैं। सर, आप अपना नाम बताइए एक बार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश जैन है और हम हैं यूनी स्मार्ट ई मोबिलिटी से ग्रेटर नोएडा जगत फार्म से। ओके, थैंक यू सर, आपने हमें अपने इनवाइट किया अपने शोरूम पर। सर, हम आपकी जो स्कूटी है जितेंद्रा जितेंद्रा इसका जो है ब्रांड नेम है, जी, और हम इसके बारे में कुछ आपसे जानना चाहते हैं। तो आप हमें अपनी स्कूटी के कुछ फीचर्स के बारे में आप हमें गाइड कीजिए, क्या क्या है और कैसे कैसे हैं। तो आप हमें ज़रा फीचर्स के बारे में समझाइए। दोस्तों, ये जैसे जितेंद्रा का JMT क्लासिक मॉडल है, जो कि सबसे ज़्यादा लाइकिंग वाला प्रोडक्ट है। इसके अंदर बहुत सारे एडवांस फीचर हैं। साथ ही साथ ये स्कूटर जो है वो नॉन RTO कैटेगरी का है। इट मीन्स कि ये लो स्पीड सेगमेंट के व्हीकल हैं और इसमें RTO का कोई एक्सपेंसेस नहीं होता है, अर्थात इसमें ग्रीन नंबर प्लेट RTO की तरफ से नहीं आएगी। सबसे अच्छी बात है, हमारी फैमिली में जो लेडीज़ होते हैं या थोड़ा बच्चे होते हैं जिनको साइकिल चलानी आती है और उनके पेरेंट्स फील करते हैं कि हाँ वो स्कूटर को के ड्राइव को कॉन्फिडेंसली संभाल सकते हैं, तो वो इस तरह का इलेक्ट्रिक टू व्हीलर अपनी लोकल कम्यूट के लिए यूज कर सकते हैं। यूनी स्मार्ट का वादा है कम्यूट नॉट पॉल्यूट। अभी इसी का उदाहरण हम लेते हैं। जैसे हम नोएडा या ग्रेटर नोएडा शहर में रहते हैं, यहाँ पर हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उतनी अच्छी अवेलेबल नहीं है, तो हमारे जो आसपास के विलेजर्स हैं या जो अपार्टमेंट में रहते हैं या सेक्टर्स में रहते हैं, उस तरह की फैमिलीज जो हैं अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सकती हैं ट्रांसपोर्ट से, और इस तरह का टू व्हीलर उनकी लोकल कम्यूट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें ऑफिशियली लो स्पीड होने की वजह से ड्राइविंग लाइसेंस की भी इसमें ज़रूरत नहीं है। अब हम इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, तो इसके अंदर हमको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, डिस्क ब्रेक मिलती है, ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, वो भी जेके ब्रांड के ये टायर हैं। ट्यूबलेस टायर का अपना बेनिफिट होता है कि उसमें पंचर की सिचुएशन में हमारा ये व्हीकल फ्लैट नहीं होता। इस तरह से लेडीज या बच्चे एटलीस्ट ड्राइव करके अपने डेस्टिनेशन पर आराम से पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर जो लाइटें हैं वो भी LED की लाइट है, हेडलाइट, जो कि अपर डिपर फीचर के साथ में है। एक स्कूटर के अंदर जो बेसिक फंक्शंस होते हैं, जैसे इंडिकेटर वगैरह है, हॉर्न वगैरह है, ये सारे फंक्शंस उसमें ऑलरेडी है ही हैं। साथ ही साथ इसके अंदर एक और अच्छी बात है जो हमको बहुत इसको अट्रैक्टिव बनाती है, कि इसके अंदर जो लिथियम आयन बैटरी है वो 3 इयर्स वारंटी की है। और ये लिथियम आयन बैटरी, जैसे हम अपार्टमेंट में रहते हैं जहां पर हमको एक बैटरी चार्जिंग का क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस कंपनी ने बहुत अच्छी तरह से किया है। इसमें हमारे पास डिटैचेबल बैटरी है। हमें एक सिंपल कपलर को खोलना है और इस बैटरी को ऐसे निकाल करके हम अपने घर पे ले जा करके इसको चार्ज कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, इस शोरूम में हमारी एक बैटरी इसी तरह की चार्ज हो रही है, वो सामने की साइड में देख सकते हैं। इसमें कि हमको चार्जर है वो बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया गया है, और चार्जर को इनपुट जो है वो AC सर्किट से आ रहा है, जो कि 5 एम्पियर का नॉर्मल सॉकेट है, जिससे हम अपना मोबाइल चार्ज करते हैं। इस तरह से इसको चार्ज होने के बाद में ये लाइट ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगी, ऑटो कट ऑफ हो जाएगी। ये चार्ज बैटरी को वापस हम अपने स्कूटर में इसी तरह से सिंपली इसको फिट कर लेंगे और इस कपलर को कनेक्ट कर लेंगे। और ये देखिए, हमारा स्कूटर फिर से
तैयार है चलने के लिए। और इस स्कूटर के साथ में ये जो लिथियम आयन की बैटरी है वो 3 इयर्स की वारंटी की है, जो कि 60 वोल्ट में है। अतः ये बहुत अच्छा आपको बैकअप देती है और बहुत अच्छा पिकअप देती है। रेंज की अगर हम बात करें तो ये एक बार चार्ज होने के बाद प्रैक्टिकली 60 to 65 किलोमीटर का हमको बैकअप मिल जाता है। और इस पे 2 पर्सन आराम से इस पे बैठ करके, जैसे घर में 2 बच्चे हैं वो स्कूल आना जाना कर सकते हैं, मदर हैं उनके साथ एक बच्चा बैठ करके उनको छोटे किंडरगार्टन में छोड़ के आना जाना है, उस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये स्कूटर हमारे लिए उस एप्लीकेशन के हिसाब से बहुत अच्छे हैं जिनमें कि हमको रोज की लगभग 60-65 किलोमीटर का टू एंड फ्रो करना है। अगर हमारे पास ये कम चलता है स्कूटर तो आप अपने हिसाब से 2 या 3 दिन में भी इसको एक बार चार्ज कर सकते हैं। साथ ही साथ जिनके पास चार्जिंग की फैसिलिटी ग्राउंड फ्लोर पे ही है, उसमें उस बैटरी को निकालने की भी जरूरत नहीं है, हम बैटरी को डायरेक्टली यहां से चार्ज कर सकते हैं। ये हमने बात करी रेंज की। अब हम बात करते हैं कॉस्ट की। ये लिथियम आयन बैटरी के साथ में 82,000 रुपीज का ये स्कूटर है। साथ ही साथ अभी कंपनी की तरफ से नवरात्रों के टाइम में एक ऑफर आया हुआ है, जिसमें ये जो माई लक व्हील है, इसको घुमाने पर जो भी अमाउंट इसमें डिस्प्ले होगी माई लक पे, जैसे इस वक्त इसमें 1001 को शोकेस किया हुआ है, प्लस एक हमारा ISI स्टैंडर्ड का हेलमेट हम हर बायर को टिल 3 अप्रैल 2023 तक ये स्कीम है, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। इसमें सर हम फंक्शन की बात करें, जैसे हमारे घरों में छोटे बच्चे होते हैं, हर घर में छोटे बच्चे होते हैं, थोड़े नॉटी होते हैं, और एज ए पेरेंट्स हमें ध्यान रखना होता है कि जब वो स्कूटर को स्टार्ट करें तो किसी भी तरह की कोई दुर्घटना ना हो। तो इसके अंदर एक फीचर है P का, P फॉर पार्किंग। यहाँ पर भी P हमें दिखाई देगा, इसका मतलब है P फॉर पार्किंग। इस सिचुएशन में अगर मैं एक्सेलरेट करूँगा तो मेरा व्हील नहीं घूमेगा और मैं आराम से बच्चों के साथ इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। साथ ही साथ इसमें फिर डी ड्राइव का मोड है। डी ड्राइव में हमको रीडिंग दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, और जैसे ही मैं एक्सेलरेट करूँगा तो यहाँ पर हमको स्पीड पता चलनी शुरू हो जाएगी, ऑडोमीटर दिखाई देगा, ट्रिप मीटर दिखाई देगा, और बैटरी हमें दिखाई देगी कितनी चार्ज है। और इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो जितना हम एक्सेलरेट करेंगे उसी हिसाब से ये व्हील घूमना शुरू कर देगा। इसमें एक और बहुत अच्छा फीचर है, एक फटीग लेस एक्सपीरियंस देने के लिए। जैसे हमारे घरों में छोटे बच्चे होते हैं, फीमेल्स होती हैं, अगर ये स्कूटर पेट्रोल वाला हमें पीछे करना हो तो हमें शरीर की ताकत लगा करनी पड़ती है। इसमें एक बहुत अच्छा एडवांटेज ये है कि एक फीमेल जो अपने बच्चे के साथ बैठी हुई है, वो बैठे बैठे सिर्फ इसको रिवर्स मोड में ऐसे डालेगी और यहाँ पर R दिखाई देना शुरू हो जाएगा। R मतलब रिवर्स, रिवर्स मतलब पीछे जाना। जैसे हम एक्सेलरेट करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे ये व्हील बहुत स्लो स्पीड पे पीछे घूमना शुरू कर दिया है। इसका बेनिफिट ये होता है कि हम एक फटीगलेस, बिना ताकत के इस स्कूटर को पूरी तरह से हम पीछे लेके जा सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर एक और फीचर है जो मैं बताना चाहूँगा। कभी कभी जब स्कूटर स्किड होता है तो हम ब्रेक लगाते हैं, गलती से हमारा ये एक्सेलरेशन पुल हो जाता है, जिसकी वजह से दुर्घटना होने की संभावना होती है। लेकिन इस जितेंद्रा के इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में एक इस तरह का फीचर है कि अगर मैंने ब्रेक लगाया तो एक्सेलरेशन काम नहीं करेगा। इसका सॉफ्टवेयर इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। लेट अस कंसीडर मैंने ब्रेक अप्लाई कर दिया, अब मैं अगर एक्सेलरेशन करूंगा, देखिए घुमा भी रहा हूं लेकिन पहिया नहीं घूम रहा है, जबकि वो ड्राइव मोड में पड़ा हुआ है। मैं ब्रेक छोड़ देता हूं, अब मैं एक्सेलरेटर करूंगा, देखिए पहिया घूमना शुरू हो गया है। तो इसमें एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे व्हीकल को स्किड होने की सिचुएशन में हमको प्रोटेक्ट करता है और हम अपने स्कूटर को बहुत आराम से बैलेंस कर सकते हैं। ये जितेंद्रा का
नया और दूसरा मॉडल है जिसको कि हम बोलते हैं JET जेट 320 मॉडल। इसके अंदर जो पिछला मॉडल था सेम फंक्शन है, जैसे कि यहाँ पर हमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, डिस्क ब्रेक, ट्यूबलेस टायर, और दूसरा इसमें जो खास बात है कि अगर मैं लाइटिंग की बात करूं, लाइटों के ऊपर बहुत अच्छा काम किया हुआ है कंपनी ने। इसकी लाइट में सारी लाइटें इसमें LED की हैं, कोई भी इसमें बल्ब का प्रयोग नहीं किया गया है। जैसे हम पार्किंग ऑन करते हैं तो हमको एक डेकोरेशन लाइट ये मिलती है, DRL लाइट ये मिलती है। हेडलाइट की अगर मैं बात करता हूं तो हेडलाइट में विद द प्रोजेक्टर लेंस ये हमारे पास बहुत हाई इंटेंसिटी की हेडलाइट मिलती है विद अपर डिपर फीचर के साथ में। हॉर्न इसमें दोनों हाथों में हॉर्न है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। इसमें रिवर्स का फीचर, पार्किंग का फीचर, वो सारी चीजें इसमें भी हैं जो पिछले मॉडल क्लासिक में हैं। साथ ही साथ इसमें हम इधर से देखेंगे तो इसका स्पीडोमीटर हमको ऐसा दिखता है जैसे कि एक टैब रखा हुआ है, और यहाँ पर हमें स्पीड दिखाई देगी, यहाँ पर ऑडोमीटर रीडिंग दिखाई देगी, ट्रिप मीटर रीडिंग दिखाई देगी, और यहाँ अगेन बैटरी कितनी चार्ज है ये इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। साथ ही साथ इसमें एक USB पोर्ट भी दिया हुआ है, हम अपना मोबाइल को यहाँ पे रख के आराम से चार्ज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें भी अगेन हम बैटरी को सेम फैशन में लिथियम आयन बैटरी को इस कपलर को डिस्कनेक्ट करेंगे, बैटरी को निकाल करके हम किसी भी फ्लोर पे चार्जिंग के लिए लेके जा सकते हैं, हम ऑफिस में चार्ज कर सकते हैं, सिंपल जिस तरह से हम अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं। अगर घर में लगे हुए चार्ज की रिक्वायरमेंट है तो हम यहाँ पे हमारे को एक चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, हम यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें रिमोट के बहुत अच्छे फंक्शंस हैं, जैसे कि एक बार मैंने इसे लॉक कर दिया, कोई इसे छेड़ेगा तो सायरन बजना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैंने इसको रिमोट से लॉक कर रखा है, कोई इसका व्हील घुमाने की कोशिश करेगा तो व्हील नहीं घूमेगा। ये देखिए लॉक हो गया व्हील, पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी ये नहीं घूम रहा है। और साथ में एक और फीचर है कि अगर मुझे ये स्कूटर, जैसे छोटे बच्चे खड़े होते हैं, हमारे पास मैकेनिकल हैंडल लॉक खुला होना चाहिए, और ये हम कीलेस स्टार्ट भी कर सकते हैं। जिस तरह से ये व्हीकल स्टार्ट है चलने के लिए, आप देख सकते हैं अब चाबी मेरे हाथ में है और मैं अगर इसको एक्सलेट करूंगा तो ये व्हील्स घूमेंगे। इस तरह से हमारे घर में जो नॉटी बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, अगर वो ज़्यादा ही नॉटी हैं तो हम अपने व्हीकल को ड्यूरिंग द ड्राइविंग उनसे सुरक्षित रख सकते हैं, किसी भी दुर्घटना ना हो। तो इस तरह से ये व्हीकल के साथ साथ एक सवाल जो बहुत कॉमनली आता है लोगों के मन में कि जब हम ये स्कूटर चला रहे होंगे तो हमारे पास में क्योंकि इसकी कोई नंबर प्लेट नहीं आती है एज ए लो स्पीड व्हीकल, तो अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वाले भाई पूछते हैं कि आप ये स्कूटर के पेपर दिखाइए, तो ये हमारी कंपनी की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ICAT का एक अप्रूवल है जो कहता है कि ये वाला जो व्हीकल है ICAT ने इस कंडीशन पे अप्रूव किया हुआ है कि इसमें ड्राइविंग लाइसेंस और नंबर प्लेट की ज़रूरत नहीं है। तो हम ट्रैफिक पुलिस का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करते हुए ये सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। धन्यवाद। ओके फ्रेंड्स, ये स्कूटर जो है, जो जेट 320 मॉडल है, ये 85,000 रुपीज का है विद लिथियम आयन बैटरी ऑफ 3 इयर्स वारंटी। हमारे पास में फाइनेंस फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसमें कि सिविल स्कोर के बेसिस पे इसकी डाउन पेमेंट नियरली 25,000 रुपीज के आसपास आती है। बाकी जैसे कस्टमर चाहते हैं कि 18 महीने की EMI बनवानी है या 24 महीने की EMI बनवानी है, उस हिसाब से कैलकुलेशन होकर के EMI उनकी बन जाती है। जहाँ तक इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है, इसमें मेंटेनेंस का खर्चा नियरली नेग्लिजिबल है, और हमें इस इलेक्ट्रिक व्हीकल की सर्विसिंग के लिए कंपनी की तरफ से एक सर्विस बुक आती है जिसमें कि
3 फ्री सर्विसेज होती हैं, एक 1000 किलोमीटर पे, फिर 2500 किलोमीटर पे, फिर 4500 किलोमीटर पे। इस तरह से कंपनी जो है 3 फ्री सर्विसेज देती है। और ये सर्विसेज में, क्योंकि आई एम एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर, मैं एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर भी हूँ, तो जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल फॉल्ट होते हैं उनको मैं खुद ही ठीक करता हूँ। और इसकी सर्विसिंग आगे जो है फ्यूचर में हम एवरी 2000 किलोमीटर और 2 मंथ्स जो भी पहले हो जाए उस साइकिल के हिसाब से हम इसकी सर्विसिंग करते हैं। नॉर्मली हम अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपने घर में ही चार्ज करते हैं, बट मार्केट में जैसा एक सेंटिमेंट्स है कि भाई हम अपने स्कूटर को चार्ज कहाँ पे करेंगे, तो बहुत सारी कंपनीज हैं। जैसे हम पेट्रोल व्हीकल खरीदते हैं और पेट्रोल व्हीकल में व्हीकल हम एक डीलर से खरीदते हैं और पेट्रोल खरीदने के लिए पेट्रोल पंप पे जाते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी जो चार्जिंग फैसिलिटी है वो ज़्यादातर पॉइंट्स पे धीरे धीरे अरेंज की जा रही है, ताकि आप मार्केट में भी 2-3 घंटे की शॉपिंग करते हैं या सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हैं, उस दौरान अपने स्कूटर को या कार को चार्ज करना चाहते हैं, तो इस तरह की फैसिलिटी बहुत सारी कंपनीज अभी देना शुरू कर रही हैं। जैसे कि अभी हमारे पास में ये बोल्ट कंपनी का चार्जिंग फैसिलिटी लगी हुई है। ये एक पेड चार्जिंग सॉल्यूशन है जिसमें कि कस्टमर को अपना व्हीकल और अपना चार्जर साथ में लाना होता है, और यहाँ पर हम QR कोड को स्कैन करके उसमें एक प्री डिफाइंड टाइम फिक्स करते हैं कि हमें इतने टाइम के लिए अपनी बैटरी को चार्ज करना है, और यहाँ पर हम अपने चार्जर का 3 पिन सॉकेट लगा देते हैं। और जब हम पेमेंट उसकी सक्सेसफुल हो जाती है तो यहाँ से करंट फ्लो शुरू हो जाता है, और जितना टाइम हमने डिफाइंड किया है अपनी एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन पे, उतने टाइम तक कंटिन्यूअस करंट जो है वो बैटरी को चार्ज करेगा, और चार्ज उसके बाद में वो ऑटोमेटिकली इसको कट ऑफ कर देगा। और ये इंफॉर्मेशन उस यूजर के पास भी जाएगी कि भाई अब आपकी बैटरी इतने % चार्ज हो गई है। वो उस एप्लीकेशन के फीचर का पार्ट है। धन्यवाद। अब हम इसकी इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक्स, हम इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, ये टेक्नोलॉजी आई क्यों मार्केट में? इसलिए आई, इसके प्राइमरली 3 बेनिफिट हैं इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर टेक्नोलॉजी के। क्योंकि सबसे पहले इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है। लाइक इसमें इंजन ऑयल, क्लच, इस तरह का कोई गियर बॉक्स वगैरह कोई टेक्नोलॉजी होती ही नहीं है। अतः इसके अंदर मूविंग पार्ट्स कम से कम होंगे, तो वियर एंड टियर काफी कम होगा, और उनकी रिपेयरिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी और नियरली नेग्लिजिबल हो जाएगी। पहला पॉइंट मेंटेनेंस कॉस्ट। दूसरा पॉइंट है इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट मींस पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट। अगर मैं पेट्रोल व्हीकल की, आज की डेट में हमारे को पेट्रोल 96 रुपीज पर किलोमीटर आ रहा है, पर लीटर आ रहा है, और अगर एक एवरेज 2 व्हीलर जो है वो 40 किलोमीटर का एवरेज देता है पर लीटर का। अगर मैं इस कैलकुलेशन से निकालता हूं तो 2 रुपये 30 पैसे के आसपास पर किलोमीटर मेरी रनिंग कॉस्ट आती है। विज अगर मैं इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की बात करता हूं तो इसके अंदर नॉर्मली 60 किलोमीटर जाने के लिए 1.5 किलोवाट की बैटरी इसमें लगती है। अब 1.5 किलोवाट अगर हमें एनर्जी कंज्यूम करनी है तो घरों में हमको 8 रुपए पर यूनिट कॉस्ट करती है, और 1.5 यूनिट 1.5 यूनिट का मतलब 12 रुपीज। अगर 12 रुपीज में मैं 60 किलोमीटर की राइड अगर मुझे मिल रही है तो हार्डली मेरे को 20 पैसे पर किलोमीटर का मेरा इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रही है, जिसको हम देसी भाषा में माइलेज कितना देती है। एक हम बहुत सिंपल सा भाषा में बात करते हैं कि माइलेज कितना देती है, तो पेट्रोल जो है वो माइलेज देता है लगभग 2.5 रुपए पर किलोमीटर का। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर जो माइलेज देता है हार्डली 20 पैसे पर किलोमीटर का। तो नियरली 10 गुना कॉस्ट जो है, रनिंग कॉस्ट हमारी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर में कम हो जाती है। और यही इकोनॉमिक्स है कि हमारे कोई भी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर जो है वो नियरली 1.5 या 2 साल की लाइफ में जितने का हमने खरीदा है उतने का पेट्रोल वो हमें सेव कर देता है, और उसके बाद ये फ्री ऑफ कॉस्ट नियरली हो जाता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेंटेनेंस कॉस्ट
और दूसरा मैंने रनिंग कॉस्ट बताया। तीसरा, जो एज ए भारतीय हम लोग उतने बहुत ज्यादा कॉन्शियस नहीं होते हैं। तीसरा जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी कोविड के दौरान में हमें ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस का बहुत एहसास हुआ कि हम ऑक्सीजन की सिलेंडर लेकर के भाग रहे थे अपने नियर एंड डियर्स के लिए। ऑक्सीजन हमको एटमॉस्फेयर से ही मिलती है। जब हम एक पेट्रोल व्हीकल चलाते हैं, या इससे पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो पेट्रोल व्हीकल की थी, तो हम एटमॉस्फेयर को पॉल्यूटेड कर रहे थे। इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्योंकि साइलेंसर होता ही नहीं है, इसलिए इसमें कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है। तो हम एक ग्रीन एनवायरनमेंट को भी प्रमोट कर रहे होते हैं, और आने वाली जनरेशंस को हम एक अच्छा वातावरण देके जाएंगे। ये इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का एक साइड और एडिशनल बेनिफिट भी है। थैंक यू, ग्रेटर नोएडा।